प्राइवेसी यू कहो, प्राइवेसी मिथ ना कहे जा रहा हो, प्राइवेसी इज मिथ दोस्तों। क्या कह रहे हो? आईफोन में भी मिथ है। एक बार दीदी की बात सुनो जरा। प्राइवेसी इज अ मिथ। एक बार फोन में एक फोटो क्लिक हो गई, आप डिलीट कर दो, आप ट्रैश से भी हटा दो, वी कैन स्टिल रीस्टोर दैट फोटोग्राफ। आईफोन से भी Everything. If we have a digital device, we can take out everything. डिलीट करने जैसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है भाई साहब, कुछ भी डिलीट जैसा होता ही नहीं है। तुम फोन से डिलीट कर दो, तुम रिसाइकिल बिन से डिलीट कर दो, तुम रिसेट कर दो फोन को अपने। कुछ डिलीट हो जाए तो आपके फोन से हमारी दीदी सारे फोटोज रिकवर कर देंगी। अरे दीदी, मेरी ना एक हार्ड डिस्क है, वो करप्ट हो रखी है, तो हो जाएगी क्या ठीक? मतलब वो डेटा डिलीट हो गया, उसका सब उड़ गया उसमें से, तो चाहिए था मेरे को डेटा। देखो भाई साहब, सबसे पहली बात, ये गाने इसने बजा रखे हैं, अगर सुनाई आ रही हो तो थोड़ा कर लेना एडजस्ट। देखो ये वाली जो क्लिप है राजशमानी पॉडकास्ट की, ये मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पर, काफी अच्छे खासे व्यूज थे इस पे, और अभी ये मैंने डाउनलोड की है यूट्यूब से, और अभी इस मतलब काफी सारे चैनल ने ये अपलोड की हुई है, और इस वीडियो पे तो 1.5 करोड़ के आसपास तक व्यूज है। तो काफी सारे लोगों ने ये वीडियो देखी हुई है, और इस क्लिप को देखकर मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई आधी बात सच है, आधी बात झूठ। आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो, आप कोई भी चैट करते हो, आप कुछ भी करते हो फोन में, आपने कोई मूवी डाउनलोड की है फोन में, आपने कुछ भी मतलब अपने फोन में कुछ भी डाला है आपने, वो रिकवर हो सकता है। बात है ऐसी, मतलब यहाँ पर सही है दीदी थोड़ी सी, देखो हो सकता है उन्हें मुझसे ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन यहाँ तक तो वो ठीक है। कुछ भी आपने फोन में अपने डाला वो रिकवर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ही एक दिक्कत है। देखो स्टोरेज के मामले में क्या होता है ना, जब हम कोई फोटो क्लिक करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं कुछ भी हम करते हैं, तो क्या होता है, जो स्टोरेज होती है हमारी वो ऐसे होती है, मान लो ये एक बड़ा बॉक्स है जो कि हमारी पूरी स्टोरेज है, इसमें काफी सारे अलग अलग बॉक्सेस हैं, क्योंकि एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि कुछ पार्टीशंस हैं, मतलब बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं हमारी स्टोरेज के अंदर, ऐसा आप समझ लो, मतलब ऐसे बॉक्सेस टाइप होते हैं। तो मान लो जैसे कि आपने कोई फोटो क्लिक की, तो वो आपके किसी एक डब्बे में सेव हो जाएगी। मान लो जैसे इस वाले डब्बे में आपकी इमेज सेव हो गई। अभी क्या कर रहे हो आप कुछ का कुछ सेव करे जा रहे हो फोन में, तो मान लो ऐसे यहाँ पर वीडियो सेव हो गई, यहाँ पर कुछ फोटो सेव हो गई, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट फाइल सेव हो गई, यहाँ पर पीडीएफ सेव हो गई, ऐसा मतलब आपने 10-12 बॉक्सेस भर दिए स्टोरेज के। तो अभी क्या है, स्टोरेज के काफी सारे बॉक्सेस खाली हैं। तो अगर आप इनमें से कोई सी भी इमेज या फिर कुछ भी मतलब डिलीट कर देते हो, तो जो अगली चीज आप सेव कर रहे हो फोन में, या फिर आप फोटो क्लिक कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो अगले बॉक्स में सेव होगी जिसमें कुछ भी अभी तक सेव नहीं हुआ है। जो ये खाली बॉक्सेस हैं वो चीजें इनमें सेव होंगी, मतलब जो आपने डिलीट कर दिया था डेटा अपने फोन में से, तो वहां जो बॉक्स था, जिस बॉक्स में से डेटा डिलीट हुआ था, उस बॉक्स में तब तक कोई डेटा नहीं आएगा जब तक पूरी स्टोरेज आपकी नहीं भर जाती। तो और जब तक आपकी पूरी स्टोरेज नहीं भर जाती, जब तक हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने एक इमेज डिलीट की थी इस बॉक्स से, और जब तक पूरी स्टोरेज भर नहीं जाती मेरी, मैं तब तक इसे रिकवर कर सकता हूँ, इस इमेज को जो मैंने डिलीट कर दी थी। और ये बॉक्स दोबारा कब फिल होगा, मतलब हमने तो डिलीट कर दिया, अब ये खाली रह गया, अब ये फिल होगा नहीं होगा, कब होगा फिल? तो देखो ये तब फिल होगा जब आपकी पूरी स्टोरेज भर जाएगी, जब एक भी बॉक्स खाली नहीं होगा, लेकिन ये वाला बॉक्स खाली है, तो तब ओवरराइट हो जाएगी वो चीज इस इमेज के ऊपर जो हमने डिलीट की थी। तो ये स्टोरेज वाली चीज ऐसे काम करती है, जब तक आपने जो चीज डिलीट की है वो जहां से डिलीट हुई है, वो बॉक्स जब तक नहीं भरेगा, जब तक उस डेटा को कोई भी रिकवर कर सकता है। और दीदी ने इस क्लिप में एक और बात बोली थी कि भाई आप रिसेट कर लो, कुछ भी कर लो, हम रिकवर कर सकते हैं। देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जब हम पहली बार एक बार रिसेट करते हैं फोन को, तो हमारी स्टोरेज क्लीन तो हो गई, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि बॉक्सेस खाली हो गए हैं, लेकिन अभी वो रिप्लेस नहीं हुए दूसरी किसी चीज से, और जब तक वो दूसरी किसी चीज से रिप्लेस नहीं होते हैं, वहां का डेटा वहीं रहता है, और जब डेटा वहां का वहीं है तो रिकवर हो सकता है, फिर चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉइड हो। तो एक मेरी तरफ से आपको एक बोनस टिप है, जिससे आपका डेटा बिल्कुल भी रिकवर नहीं होगा। आप जब भी अपना कोई फोन बेच रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि मैं रिसेट करूंगा उसके बाद डेटा रिकवर हो जाएगा, और मुझे नहीं करवाना है रिकवर, मुझे डेटा एकदम खत्म ही कर देना है फोन से, तो बहुत ही सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, मान लो आपका 128 GB वाला फोन है, तो 128 GB की कोई एक ऐसी फाइल लो जो आपके काम की नहीं है बिल्कुल भी, मतलब जिससे कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, और क्या करो कि अपना फोन रिसेट करो, रिसेट करके ओपन करो, जो 128 GB वाली फाइल जो आपके काम की नहीं है उसे अपने फोन में ट्रांसफर करो, और मतलब बिल्कुल फुल कर देनी है स्टोरेज, 0% स्पेस लेफ्ट होना चाहिए। दोबारा रिसेट कर दो फोन को, फिर दोबारा से ओपन करो, और फिर से वही फाइल डालो, और फिर से रिसेट कर दो। तो इस चीज से क्या होगा, जो आपका फोन 128 GB वाली स्टोरेज वाला है, जो वो पहली बार रिसेट हुआ था तो उसमें डेटा था, लेकिन जब हमने 128 GB की फाइल उठा
उठाकर फोन में डाल दी तो वो जो डेटा है आपका पुराना वाला वो रिप्लेस हो गया नए डेटा से, और फिर हम रिसेट करेंगे तो अभी जो डेटा है स्टोरेज में हमारी वो है जो हमने बाद में डाला है 128 GB वाला। और अगर हम यही प्रोसेस एक बार और कर देंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब ऐसे 0.1-0.2% चांसेस होंगे कि भाई आपके फोन से कोई आपको पुराना वाला डेटा रिकवर कर ले। वो रिकवर नहीं कर सकता है, ना के बराबर चांसेस होते हैं फिर। तो ये वाला प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो अगर आप फोन अपना बेच रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो मतलब, और आपको रिकवर नहीं करवाना है डेटा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये कर लो। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो अगर आपका डेटा इंटरनेट पे है तो भाई साहब इंटरनेट तो बहुत खतरनाक चीज है। जब तक आपका डेटा फोन में है बच सकते हो इन चीजों से कि भाई डेटा रिकवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका डेटा इंटरनेट पर जाता है तो इंटरनेट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपने कोई इमेज अपलोड की है वो कहाँ सेव हुई है, कहाँ मतलब किस किस जगह पर वो चली गई। तो इंटरनेट वाला डेटा तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भाई प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे ही आप इंटरनेट पर आते हो और इंटरनेट पर अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी तक लाइक तो कर नहीं सकते हो तुम, इतनी बढ़िया बात समझाई आज मैंने। दूसरी चीज, नीचे आपको हाइप का बटन मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन को ऐसे स्लाइड करो और वहां पर आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, हाइप पर जाकर क्लिक करो और कर दो बस हाइप पर क्लिक। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको मेरी समझाई हुई बात समझ में आई है, नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करो, वहां DM कर देना मुझे, मैं आपको वहां समझा दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।